प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को एक और बार प्रभु यीशु नासरी के मधुर मीठे नाम में आज का दिन यहोवा ने बनाया में स्वागत है। तो प्रियो, आइए आज के इस नए दिन की शुरुआत परमेश्वर के जीवित वचनों के साथ में मिलकर करें। हालेलुया। जिंदगी चली जाएगी, हमेशा नहीं रहेगी। हालेलुया। हम एक और गीत देखते प्रियो। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन कितने दिन का? 2 दिन का है। ये जीवन है फूलों की माला, हालेलुया, जो कि धूप लगते ही मुरझा जाए। हालेलुया। तो क्यों ना इस जीवन को प्रभु में, विश्वास में, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार प्रभु के प्रेम में हम बिताए प्रियो। तो आइए आज के इस नए दिन की शुरुआत परमेश्वर के जीवित वचनों के साथ में हम मिलकर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 18 उसका 18वां पद। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हालेलुया। और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, विपत्ति के दिन में दास कहता है मेरे विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े। शत्रु, तमाम प्रकार के शत्रु विपत्ति के दिन में, आप पहले से ही चिंता में हैं, पहले से विपत्ति में पड़े हुए, पहले से ही मानसिक डिप्रेशन में पड़े, ऊपर से और मानसिक दबाव और मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन, शत्रु के नाई तुम पर आ पड़े। हालेलुया। ये परदास कहता है मेरे विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। यस प्रियो, यहोवा हमारा आश्रय है। हमारी चिंताओं में, हमारी समस्याओं में, हमारे विपत्तियों की परिस्थितियों में यदि यहोवा को ही अपना आश्रय मानकर उसका यदि हम शरण ले लें, उसके पवित्र पंखों के तले हम आ जाएं, यदि उसका आश्रय ले ले, तो प्रियो वो परमेश्वर में छुड़ाकर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी कृपा की साया में, उसकी गुप्त तंबुओं के स्थानों में, उसके मंडप में तुझे छिपाकर, हालेलुया, वो हमारा आश्रय बनकर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। कहता है कि उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया और मुझको छुड़ाया। हमारे जीवन में कांटों भरी रास्ते, दुख के कांटे, बीमारी के कांटे, सकरा मार्ग में, विपत्तियों में, चिंताओं में हम इस जीवन को तैरते तैरते आगे जाते प्रियो। तो यहाँ पे भक्त कहता है जब मैंने उसको अपना आश्रय माना, वो यहोवा ने मुझे क्या किया? इन विपत्तियों से, इन समस्याओं से क्या किया? मुझको निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी चौड़ा स्थान मतलब सुखदाई और शांति का, सुख, शांति, आनंद देने का स्थानों में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कहता है कि मुझको छुड़ाया। किससे? तुम्हारी बीमारी से, कर्जे से, जादू टोने से, समस्याओं से तुमको छुड़ा करके क्या किया? वह चौड़े स्थान में पहुंचाया। उतना ही नहीं, यहाँ पे वचन कहता है वो परमेश्वर मुझसे, तुमसे, इस भक्त के जीवन से प्रसन्न हुआ है। हालेलुया। इन फूलों के गार्डन में हम बैठे प्रियो, फूलों को आप देख सकते हो। फूलों को देखकर मन कितना प्रसन्न होता है, फूल कितना खुशबूदार होता है ना? उसी रीति से यदि हमारा जीवन खुशबूदार हो, क्योंकि जब हम पाप करते हैं, अपवित्र काम करते हैं, हमारे जीवन बदबूदार हो जाता है, अपवित्रता से भर जाती है। उसी रीति से जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती है, चिंताएं आती है, डिप्रेशन आती है, जिसे फूल मुरझा जाता है, हमारे जीवन भी मुरझाए हुए अनुभव में रहता है प्रियो। हालेलुया। जब इन पौधों को पानी मिल जाता है, वापस खिलने लगता है। उसी रीति से यहोवा जो कि जीवन का जल है, यदि वो हमारा आश्रय बन जाए, हमारा जीवन फूलों की नाई खिलते हुए, खुशबूदार, खुशबू देते हुए, खिलखिलाते हुए, आकर्षित देखने के लिए, मन प्रसन्न होने के योग्य होगा प्रियो।
इसलिए हम सांसारिक क्रियाओं को छोड़े जो कि बदबूदार है। हम इन फूलों के नाई खुशबूदार बने, प्रभु को अपना आश्रय माने। हालेलुया। जैसे निर्जल पौधा मुरझाता है, वैसे ही जिनका आश्रय प्रभु नहीं है उनका जीवन मुरझा जाता है प्रियो। और जो लोग प्रभु का आश्रय ले ले, इन फूलों का नाई खिलते हुए, खुशबू देते हुए, आकर्षित होते हुए मन भावना होने पाएगा। इन वचनों को जोर से पकड़े, विश्वास के साथ दोहराए और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें दे। तो आइए इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर वचनों के लिए। प्रभु राजा, इन वचनों से तूने हमसे बातें की पिता। विपत्ति के दिनों में जब हम तेरा आश्रय लेते पिता, हमें तुम उन विपत्तियों से छुड़ा कर पिता परमेश्वर चौड़े स्थान में पहुंचाने का तू वादा करता पिता। जितना बेटा और बेटी राजा कांटों भरी जीवन में, दुख में, संकट में, मुसीबत में पड़े राजा, उन्हें आज उनका तू आश्रय बनकर प्रभु राजा छुड़ा कर प्रभु चौड़े स्थान में शांति, सुख और शांति में तो अगुवाई कर पिता परमेश्वर। प्रभु जिस रीति से फूल खुशबूदार होते हैं, जिस रीति से इन फूलों की पौधा को जल मिलते ही खिलखिलाते हैं, उसी रीति से प्रभु हमारे जीवनों को खुशबूदार बनने के लिए राजा तेरा जीवन का जल पाकर, हाँ राजा, हम फलवंत होने के लिए हमारे जीवन में कार्य कर। जितना बेटा बेटी विश्वास के साथ इन वचनों को रिसीव करते, उनके जीवन में ये वचन फुलफिल होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितनों का जन्मदिन है, विवाह का दिन है, साल भर खुशबूदार का जीवन वे जीने पाए, फूलों का नए खिलखिलाते आकर्षित जीवन जीने पाए, मन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, मन भावना करने वाला प्रभु ये जीवन जीने पाए। दया कर, अनुग्रह कर, आश्चर्य कार्य कर। जितनों ने इन वचनों को विश्वास के साथ रिसीव किया, सबों को जीवन में फुलफिल करके तेरे अनंत आशीषों को प्रकट करके प्रभु राजा, प्रभु तेरी महिमा को उनके जीवन में व्यक्त कर पिता। दया कर, अनुग्रह कर, आश्चर्य कार्य कर। यीशु नादरी के नाम मांगते पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंटे देते हैं। प्रभु ने इतने सुंदर वचनों से हमसे बातें की। जैसे खुशबूदार फूल लोगों को आकर्षित करता है, उसी रीति से हमारे जीवन भी यदि खुशबूदार, आकर्षित, मन भावना होना है तो हमने यहोवा का आश्रय लेना है प्रियो। जैसे पौधे के लिए जल जैसे जरूरी है, हमारे जीवनों के लिए यहोवा का आश्रय उतना जरूरी है। तो प्रियो, इन वचनों को दोहराए, विश्वास के साथ ग्रहण करे, अनेकों को इस वचन को व्यक्त करके बांट कर अनेकों को भी विश्वास में लेकर आए। तो प्रियो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे, लाइक करे, ताकि यह वचन अनेकों के बीच में जाए, परमेश्वर के अनंत आशीष वे भी पाकर प्रभु की महिमा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्राइज द लॉर्ड।